कुछ इस चैप्टर का ज्यादा ही ट्रेंड हो रहा है, निष्कर्ष और एक कथन कार्रवाई। कुल मिलाकर के इस तरह के क्वेश्चन 8-10 हुए जा रहे हैं हर सेट में, तो इनको अच्छी तरह से कर लीजिए। अब कथन निष्कर्ष तो हमने ये वेन डायग्राम से कर लिए थे, तो उनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आई थी, वेन डायग्राम से हो गए थे आराम से। तो कथन निष्कर्ष सब हो रहे हैं, कोई गलत तो नहीं हो रहा है सर? डाउट बहुत हो रहा है इसमें। डाउट इसलिए हो रहा होगा कि अलग अलग बुक से करेंगे तो उन्होंने अलग अलग तरीके से दे रखे हैं, कुछ में गलतियां हैं। आप एक बुक को पकड़ लीजिए, अगर उसके सारे ठीक हो रहा है तो सारे ठीक है आपके, और किसी बुक में अगर गलत हो रहा है तो समझ लीजिए वो बुक ही गलत है, आप गलत नहीं है। तो उन बुक को मत रखिए जिनमें ये गलत हो रहा है सब। अगर आपका तरीका सही है तो बिल्कुल ठीक होते जाएंगे। अब तो नहीं वाले भी होने लगे होंगे, ये हाँ नहीं वाले प्रॉब्लम करते हैं बस केवल। हाँ सर, नहीं वाले, कुछ नहीं वाले सर, ये दिक्कत आती है सर। तो इनकी प्रैक्टिस जिस बुक में आपके ठीक हो रहे हैं सिर्फ उसी बुक से कीजिए, और जिसमें गलत हो रहे हैं, लगभग सभी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उस बुक को हटा दीजिए। वो तरीका वो यूज कर रहे हैं, कई तरीके से करते हैं लोग इन्हें, तो वेन डायग्राम वाला सबसे बेस्ट तरीका है इसका, इसमें गलती नहीं होगी कुछ भी। तो कथन कार्रवाई का अगला इसी का ही एक दूसरा चैप्टर है ये, वहां कथन निष्कर्ष बोलते थे और यहां बोलेंगे हम कथन कार्रवाई, बस इतना अंतर है। स्टेटमेंट, कॉज ऑफ एक्शन, एक स्टेटमेंट हमें दिया होगा और एक कॉज ऑफ एक्शन दिया होगा। स्टेटमेंट देने के बाद कॉज ऑफ एक्शन 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं कॉज ऑफ एक्शन। जो कथन दिया होगा उसके अंदर समस्या दी होगी, कोई प्रॉब्लम बताई जा रही होगी, बेरोजगारी की समस्या, गरीबी की समस्या, मुद्रास्फीति की समस्या, कोई ना कोई समस्या जरूर यहां पर डिस्कस की जा रही है स्टेटमेंट में। और ये जो समस्या होगी ये हमारे जीके के पोर्शन में से भी हो सकती है, कहीं भी हमने पढ़ा हो जीके में, साइंस में पढ़ा हो, साइंस की समस्या हो सकती है, या कोई तार्किक टाइप की समस्या भी हो सकती है। हो सकता है कोई रीजनिंग बेस्ड कोई समस्या बनाते हैं, या कोई सर्वमान्य, जो भी सर्वमान्य है वो तथ्य हो सकता है जिसके लिए लगभग सभी मानते हैं। तो इस तरह का कोई नॉर्मल कोई सूचना है, जैसे अभी कोई न्यूज आई है, वो न्यूज भी हो सकती है। तो इस तरह की समस्या यहां पर देगा। जैसे अभी का जो कृषक आंदोलन हो रहा है उसी को ही समस्या के रूप में दे दे। तो स्टेटमेंट में कोई भी एक बात कहेगा, अब उसके अनुसार हमें एक्शन लेना है। यहाँ पर एक्शन किस आधार पर लिया जाएगा, आपको ये समस्या का कोई भी ऐसा निदान ढूंढ रहा है कि आप गवर्नमेंट हैं या गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, आपको अपने आप को गवर्नमेंट की जगह पर रख के ये सूचना, ये निदान करना है किसी भी तरीके से, या निदान नहीं हो रहा है तो उस प्रॉब्लम को कुछ कम करना है ताकि पब्लिक को थोड़ा सा उसका सुकून मिले, या फिर उसमें कुछ भी सुधार हो सकता है तो उसमें सुधार करना है। मान लो कम भी नहीं हो रहा तो सुधार हो जाए। अब ये काम जो भी करेंगे वो किस आधार पर करेंगे, वो करेंगे तार्किक आधार पर। उसका आप कोई ना कोई तर्क दे सकें, तर्क वितर्क के आधार पर उसका जवाब दे पाए आप सॉल्यूशन का, और आपको सकारात्मक तरीके से काम करना है। आप नेगेटिविटी नहीं फैलाएंगे उस जगह पर, क्योंकि लॉ ऑफ ऑर्डर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, पब्लिक भड़क सकती है, दंगे हो सकते हैं। तो इस तरह से सकारात्मक रूप से अपने आप को प्रेजेंट करना है, गवर्नमेंट को प्रेजेंट करना है,
और उसका तर्क के साथ ये सॉल्यूशन आपको देना है पब्लिक के लिए। और ये जो होना चाहिए कथन से रिलेटेड होना चाहिए। पता लगा कि जैसे यहां पर आपको दिया कि कृषक आंदोलन चल रहा है, अब इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, तो आपने क्या किया कि वैकेंसी निकाल देते, बेरोजगारों के लिए वैकेंसी निकाल देते। कृषक आंदोलन का बेरोजगार के मामले से कोई रिलेशन नहीं। आपने कहा कि गंगा को साफ करा देते, तो ये रिलेटेड होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए और तर्क पर आधारित होना चाहिए। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। चाहे तो उसका पूरा फुल सॉल्यूशन कर दीजिए, फुल नहीं हो रहा है तो कुछ कम कर दीजिए, कम नहीं हो रहा है तो उसी में ही कुछ इंप्रूवमेंट ले आइए। अब 2 तरह के आपको मिलेंगे ये। एक तो ये समस्या जो होगी ये 2 तरह की होगी। एक तो बहुत जटिल होगी, ये बहुत ज्यादा है कि वहां करो मरो वाली स्थिति है, ऑन स्पॉट पर डिसीजन लेना ही लेना है, जटिल समस्या है। जैसे यहीं पर कृषक आंदोलन में मान लिया कि ये ऐसे हो गए सभी कृषक की वहां तोड़ फोड़ तमाम दंगे चालू हो गए। अब ऐसी स्थिति में अब एकदम से इसको रोकना जरूरी है, ये समस्या बन गई जटिल। और ऐसे ही सामान्य रूप से वो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये साधारण है, अभी इसको अभी साधारण की कैटेगरी में ला सकते हैं। तो साधारण समस्या है तो कुछ नहीं, उसमें सुधार का सोचा जा सकता है या उसको कम करने का सोचा जा सकता है। ये जो 2 ऑप्शन आपको चूज करने हैं, ये साधारण समस्या में करने हैं। और अगर जटिल हो गई है तो फिर इसमें तो आपको बिल्कुल तुरंत काम करना है और बिल्कुल ठोस निदान के बारे में सोचना है एकदम से क्या हो सकता है। तो यहां भी आपके 2 पार्ट हो गए कि कौन सा चूज करना चाहिए। तो इस आधार पर देखिए कुछ एग्जांपल, इसको कोशिश करेंगे इसका जवाब देने की। एक कथन कहा जा रहा है, चुनाव आयोग के आदेश के बावजूद भी बिहार में मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी नहीं किया जा सका। जिससे चुनाव में पुनः अवैध मत पड़ने की आशंका है। ये कथन इलेक्शन वाले दिन किसी मीडिया के किसी हाउस ने उठा दिया। अब देखिए इलेक्शन होने वाला है, अवैध मत पड़ने की आशंका पहले ही जता दी। तो पहले तो यही देखिए कि ये जो प्रॉब्लम है ये कैसी है, जटिल है या नॉर्मल है। अवैध मत पड़ना एक बहुत बड़ी समस्या है उस समय के लिए, तो इस पर क्विक एक्शन होना जरूरी है। और वो भी किस पर उठाई है उंगली, सरकार पर उठाई है, बिहार की गवर्नमेंट पर उंगली उठाई है चुनाव आयोग के आदेश के बावजूद भी।
तो इसमें क्विक एक्शन होना बहुत जरूरी है। अब कार्रवाई क्या होगी, अब ये कार्रवाई है, इसमें रटने वाली कोई चीज नहीं है, केवल अपना विवेक है, आप किस तरह से एक्शन लेते हैं। पहला है चुनाव आयोग को, अच्छा चुनाव आयोग के लिए कहा गया है, गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं, गवर्नमेंट ने तो ये गलती कर दी, अब चुनाव आयोग क्या करेगा। चुनाव आयोग को बिहार के चुनाव पर रोक लगा देना चाहिए। मान लिया कि आप यहां बैठे हैं और आपको एक्शन लेना है तो क्या करेंगे। दूसरा है चुनाव आयोग को बिहार में अधिक से अधिक चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त कर देना चाहिए। सेकंड सही है सर। देखिए क्या एक्शन लेना चाहिए। सेकंड। अब आप ही इसके एक तरह से अधिकारी हैं इस समय, ये प्रॉब्लम्स कहीं आपको दिखाई दी, आपने प्रॉब्लम का एनालाइज किया कि ये जटिल है या सामान्य है। अगर जटिल है तो क्विक एक्शन होना जरूरी है, सामान्य है तो कुछ हल्का फुल्का काम चल जाएगा। तो एक तो यही हो गया, ये तो क्विक एक्शन हो गया कि भाई रोक लगा देनी चाहिए, तो सब कुछ खत्म। एक ये है कि ये काम भी चलता रहे और इसमें ही अब गलती तो हो गई, तो चुनाव परीक्षक नियुक्त कर दिए जाएं एक्स्ट्रा, ज्यादा से ज्यादा, तो कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्या लेना चाहिए इसमें, अपने आप ये अगर ब्रेक कर दिया तो फिर तो जो खर्चा हुआ है इतना, जो सब व्यवस्था की गई है और उसी दिन किया है, बिल्कुल तुरंत के तुरंत है, अब नहीं हो सकता इसमें ऐसा कुछ भी। तो केवल यही एक एक्शन बचता है, ये लेना चाहिए, ये एक्शन लेना चाहिए। इसमें अपना विवेक है, इसमें कोई सोचना ज्यादा नहीं है, बस आप अपने आप को गवर्नमेंट में रख के काम कीजिए। अगर आप स्टूडेंट के रूप में देखेंगे, जनता के रूप में देखेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो गलती हो जाएगी। सरकार के रूप में आप अपने आप को रख के काम कीजिए। और देखिए एक कथन है, पूर्वोत्तर राज्यों की आर्थिक स्थिति लगातार दयनीय होती जा रही है। पूर्वोत्तर राज्यों की आर्थिक स्थिति लगातार दयनीय होती जा रही है। ये कोई एनालाइजर होगा, उसने एनालिसिस की होगी, कोई अर्थशास्त्री होगा या कोई भी, जिसके कारण, अब इसका असर भी बता दिया उसने, जिसके कारण उद्योग लगातार, या कोई संगठन ने ये डिमांड की होगी, बताया होगा संगठन ने, ध्यान आकर्षित कराया है, लगातार घाटे में चल रहा है। कभी कभी लोकसभा में सांसद लोग प्रश्न काल में अपना प्रश्न उठा देते हैं, ये संसद का प्रश्न हो सकता है,
कि किसी सांसद ने उठा दिया कि साहब ऐसा हो रहा है, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए। अब इस पर कार्रवाइयां हैं, क्या कार्रवाई करनी है, देखिए कार्रवाई क्या करनी चाहिए। पहला है, सरकार को पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। ये पहला एक्शन है। दूसरा एक्शन देखिए क्या हो सकता है, राज्य सरकार को अपने सभी कर्मचारियों का वेतन भुगतान रोक देना चाहिए। फर्स्ट सही है सर। कभी कभी बिल्कुल दिखाई दे जाता है कि बिल्कुल बेहुदा कार्रवाई जैसी दिखाई देती है। आप सत्ता में बैठे हैं, प्रश्नकाल में प्रश्न पूछ लिया, ये संसद में ही पूछ लिया, तो क्या सरकार को ऐसा करना चाहिए कि उसने उल्टा जवाब दे दिया उसी सरकार को कि अपनी सरकार से कर्मचारियों का वेतन रुकवा दो, वेतन कम करा दो। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, वेतन रुकवाना ये एक बेहुदा टाइप का काम हो गया। तो ऑप्शन को देख के भी पता लग जाए कि ये तो नहीं होना चाहिए। हाँ, ये तरक्की वाली बात की जा रही है, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना चाहिए, कुछ बाहर के लोग आए, बाहर के यहाँ पर उद्योग लगाएं, कुछ सरकार भी अपने उद्योग लगा दे, गवर्नमेंट जो फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, वो वहां लेके आए। तो इस तरह से ये यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, दयनीय स्थिति धीरे धीरे ठीक हो सकती है। तो ये पोजीशन एकदम से नहीं होगी, धीरे धीरे होगी, तो इसमें सुधार हो सकता है अगर ऐसा करें तो। ऑप्शन बड़े आराम से लग गया। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब इसी में देखिए थोड़ा सा चेंज करके करते हैं। इसमें क्या होगा, ये इसका बी पार्ट है, ये तो ये पार्ट हो गया इस तरह के। बी पार्ट है, इसमें आपको ये देखना है कि जो हम तर्क दे रहे हैं वो सबल है या दुर्बल है, ये देखना है। जो भी तर्क दे रहे हैं या तो तर्क आपका सबल होगा या दुर्बल तर्क होगा। एक तरह से आर्ग्यूमेंट हो गया, तर्क आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट बेस्ड होते हैं ये क्वेश्चन। तो एक देखिएगा, कथन है क्या भारत को व्यापक परमाणु निषेध संधि ये सीटीबीटी हो गई, निषेध संधि पर हस्ताक्षर करना चाहिए? ये जो सलाहकार होते हैं उस स्थिति में आप आ जाइए अब अपने आप को, कि कुछ गवर्नमेंट के सलाहकार होते हैं जैसे सुरक्षा सलाहकार, वैज्ञानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार, आर्थिक सलाहकार। तो आप मान लीजिए कि आप सलाहकार बोर्ड में बैठे हैं और सरकार आपसे सलाह मांग रही है, तो आपको अपने दुर्बल और प्रबल सबल तर्क आर्ग्यूमेंट के आधार पर जवाब देना है। आपको ऑप्शन भी दिया जा रहा है, आपका तर्क क्या होना चाहिए। पहला तर्क है कि आपने कह दिया नहीं, अब नहीं कह रहे हैं तो इसके पीछे पूरा तर्क दीजिए ना
क्यों? तर्क ये दे रहे हैं, भारत तब अगर ऐसा करता है वह अपना सार्वभौमिक अस्तित्व बनाए नहीं रख सकेगा। तर्क दे दिया कि हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करता है भारत तो अपना अस्तित्व खो देगा, ये तर्क दिया। अगर सीटीबीटी पर साइन, सीटीबीटी, अब सीटीबीटी के बारे में हमें पता भी होना चाहिए, तभी हम ऐसा जवाब दे सकते हैं। इसमें सीटीबीटी में कहा गया था कि जिन देशों ने अभी तक परीक्षण कर लिए हैं वो परीक्षण करते रहेंगे और जो आगे अब करने जा रहे हैं वो नहीं करेंगे साइन करने के बाद। भारत ने इस संधि से पहले परीक्षण कर लिए थे। भारत ने कहा था कि अब हम तो करते रहेंगे, लेकिन यह कहा गया नहीं, आप भी नहीं करेंगे। तो इसी बात को लेकर के भारत ने साइन नहीं किए थे और अब भी नहीं किया साइन, सीटीबीटी साइन नहीं किया भारत ने। लेकिन ये कह दिया कि हम आपका सम्मान करते हैं, हम परीक्षण नहीं करेंगे जहां तक संभव होगा, लेकिन विशेष परिस्थिति होगी तो हम जरूर करेंगे। तो ऐसा ही हुआ, भारत ने परीक्षण उस समय कर डाले तमाम, उसके बाद फिर नहीं किया। शांति व्यवस्था लगातार बने हुए है, तो ये किसी ने रिपोर्ट किया होगा इस तरह का, तो इसलिए भारत ने साइन नहीं किया। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, एक दूसरा तर्क भी दिया, वो किसी हो सकता है किसी दूसरे सलाहकार ने दिया हो। उसने कहा कि हाँ, यानी साइन कर देनी चाहिए। एशियाई प्रायद्वीप में इसने तर्क ये दिया, एशियाई प्रायद्वीप में तनाव कम करने का एकमात्र तरीका है। अब कभी कभी क्या होता है, सलाहकार बोर्ड है जरूर सरकार का, लेकिन हो सकता है कि उस बोर्ड में जो व्यक्ति बैठे हैं जो एक तरह से पावरफुल है, हो सकता है वो सत्ता विरोधी हो, क्या पता है किसी का। तो सरकार ने एक तो इधर से लिया तर्क, एक किसी दूसरे सलाहकार बोर्ड से लिया, या अपनी मंत्रिमंडल में ही एक टीम बना दी, या एक आयोग गठित कर दिया, समिति गठित कर दी, तो उसने ये दिया। तो आप तो गवर्नमेंट में है, तो आप सोचिए क्या आपको क्या डिसीजन लेना है। अपने भारत देश का भी भला करना है, दूसरे देशों के साथ संबंध भी बनाए रखना है, अंतरराष्ट्रीय दबाव को भी देखना है, कहीं अंतरराष्ट्रीय दबाव में ना आ जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ये कह रहा है कि तनाव कम करने के लिए एकमात्र तरीका है एशियाई प्रायद्वीप में। अगर साइन कर देंगे तो तनाव, मतलब हम पावरफुल तरीके से उठ के आ जाएंगे। ठीक है, एशिया में तो उठ के आ जाएंगे, लेकिन वर्ल्ड में स्थिति क्या होगी हमें विश्व स्तर पर भी देखना है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये देखिए बेटर आ रहा है पहला वाला कि साइन नहीं करने चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारा सार्वभौमिक जो अस्तित्व है पूरे विश्व स्तर पर वो नहीं रहेगा। ये जबरदस्ती वाली बात हो गई कि हाँ कर देना चाहिए। तो ये काम तो हम कभी भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं अगर मौका लगेगा। संधि को तोड़ दे और फिर हम साइन कर ही नहीं रहे, पहली बात। सर एक बार और समझाना सर। एक बार और देख लीजिए, क्लियर कहा जा रहा है कि भारत को व्यापक परमाणु निषेध संधि जो सीटीबीटी है, क्या इस पर साइन कर देनी चाहिए। तो सीटीबीटी, अब इसका हमें मतलब पता होना चाहिए, चाहे जीके पर आधारित है ये, चाहे हमारे तर्क व्यवस्था पर आधारित है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए पूरी। हमें मालूम है कि इस पर साइन करते ही भारत परीक्षण नहीं कर पाएगा।
क्वेश्चन तो रियल सिचुएशन पे आधारित है ना? ये रियल सिचुएशन भी हो सकती है, आगे आने वाली संभावना भी हो सकती है, या फिर कोई व्यक्ति अपने विचार प्रकट कर सकता है किसी भी मैटर पर, अपने विचार भी हो सकते हैं। तो उन विचारों को लेकर के जो कथन है, आपको तो पहले तो जो सलाहकार बोर्ड है जो तर्क दे रहे हैं, दो जगह से आप तर्क लेंगे, तो आप उनके अनुसार कह कर थोड़ी डालेंगे एकदम से। आप गवर्नमेंट में हैं तो पहले विचार करेंगे कि दोनों में से ज्यादा ठीक क्या है, ताकि ये जो कथन है इसका निपटारा भी हो जाए और हमारा अस्तित्व भी बना रहे ठीक ठाक। तो इन दोनों में से आप क्या डिसीजन लेंगे कि कर डालेंगे क्या पर ये साइन कर डालेंगे या नहीं करेंगे? तो आपको एक तरफ जाना है ना, या तो साइन करना है या साइन नहीं करना है। तो आपको ये बताना है क्लियरली कि आपको करना है नहीं, ये डिसीजन पावर है। ये वो एग्जामिनर आपकी डिसीजन पावर देखना चाह रहा है, कुल मिला के ये है। अब तो ऐसे आईएएस पीसीएस में भी ऐसे क्वेश्चन डालने की कोशिश की जा रही है, डिसीजन पावर है या नहीं। तो आप ही खुद देखिए ना कि डिसीजन आप किधर लेंगे, करने का या ना करने का। या तो अपने केवल लोकल बाउंड्री में देखना है, एशियाई प्रायद्वीप में कह रहा है ये। पहली बात तो इसकी सोच केवल एशिया में, वर्ल्ड लेवल पे नहीं है। कह रहा है कि तनाव कम हो जाएगा। क्या परीक्षण कर देने से, साइन कर देने से तनाव कम हो जाएगा? साइन करने की बात कर रहा है ये, साइन करने से तनाव कम नहीं होगा। एक तो हमारा पाकिस्तान का ही डर है सबसे पहले, दूसरा चीन लगातार, चीन ने साइन नहीं किया है, पाकिस्तान और पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किया है। पाकिस्तान करता रहेगा और हम नहीं करेंगे परीक्षण, तो एक तो डर हमारे लिए यही खतरा हो गया पहला। बाकी पड़ोसी मुल्क और भी है, जब ये करेंगे तो हो सकता है पड़ोसी मुल्क कोई और भी हमारे एंटर कर जाए। तो ऐसी स्थिति में ये वाला हमारे लिए ठीक नहीं है साइन करना। साइन ना करने में ही फायदा है और सही डिसीजन लिया गया है। देखिए एक आधा और देखिए, थोड़ा हटके देखिए। जब इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो तमाम सिचुएशंस आएंगी अलग अलग, ये प्रैक्टिस करने में ही फायदा है जितना कर लेंगे। एक देखिए मुद्रास्फीति पर दिया है एक, क्या सरकार मुद्रास्फीति रोके रखने के लिए सभी निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के तथा अपने स्वयं के कर्मचारियों का वेतन जमा कर दे। ये स्टेटमेंट थी। अब इसका तर्क देखिए। आप इसको ऐसे जान लीजिए, किसी संगठन ने ये डिमांड की कि भाई मुद्रास्फीति रोकने के लिए जितनी भी निजी क्षेत्र है आपका, जितनी भी सार्वजनिक क्षेत्र है उनका, और आप अपने कर्मचारियों का वेतन यहां जमा करते हैं 1 महीने का। अब सरकार चक्कर में, अब स्थिति ऐसी आ गई कि सरकार इस बात के लिए खुद डिसीजन ना ले रही है, उसने एक किसी जानकार से पूछा, एक अपने दूसरे जानकार से पूछा, सलाहकार से। तो देखिए एक ने कहा, एक ने हाँ कह दिया और एक ने कह दिया नहीं, दोनों तरफ चला गया मामला।
एक ने हाँ कह दिया और एक ने ना कह दिया। जिसने हाँ कहा है उसने बोला है हाँ, संपूर्ण विश्व में वह मुद्रास्फीति रोकने का एक निश्चित तरीका है। इसने तो कह दिया कि अरे पूरी दुनिया में ही ऐसी हो रहा है, सारे देश ऐसे ही कर रहे हैं, आप भी कर दीजिए। एक ने ये कहा। दूसरा कह रहा है कि सरकार को चाहिए कि वह कीमतों पर नजर रखने के लिए बाजारी बलों का नियंत्रण रखे। बाजारी बलों का नियंत्रण रखे। अब आप बैठे हैं गवर्नमेंट में, आप सोचिए इन दोनों में से क्या अप्लाई करेंगे। एक ने हाँ कहा है और एक ने ना कहा है। सबसे पहले तो इसको जानिए, जो कथन में जो प्रॉब्लम है मुद्रास्फीति, जब तक इसके बारे में नहीं पता होगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मुद्रास्फीति आपके जीके पर आधारित है, अर्थव्यवस्था का है। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होती है प्रॉब्लम मुद्रास्फीति की? अपनी मुद्रा का मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम रहता है, जिससे क्या होता है, देश में महंगाई बढ़ती, बेरोजगारी, गरीबी, वो सब कुछ बढ़ता है। जो गरीब होते हैं उन पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। अब इसकी प्रॉब्लम के लिए जो कुछ ऐसे संगठन होंगे देश के, उन्होंने कह दिया कि भाई जो निजी क्षेत्र है आपका और जो सार्वजनिक क्षेत्र है और आपका अपना क्षेत्र है, उन सभी कर्मचारियों का वेतन एक एक महीने का जमा करा। तो ऐसा ये जो प्रॉब्लम है, ये जो महंगाई हुई है, वहां से उसको बैलेंस कर लें। तो सरकार ने किसी संगठन उससे पूछा सलाहकार से, तो एक ने तो कह दिया कर दीजिए, ऐसा सारे देश ऐसा करते। एक ने कह दिया नहीं, उसने ये भी बता दिया तो फिर आप ऐसा कर लीजिए ना, इसको ऐसा मत कीजिए, आप ये कर लीजिए तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। तो पहले तो हम ये देखें कि सारे देश ऐसा कर रहे हैं और देशों का भी निरीक्षण करेंगे, देखेंगे। अब ये हमें पता होना चाहिए यहाँ पर जीके पर आधारित, क्या और देश मुद्रास्फीति का यही सॉल्यूशन देते हैं? क्या ये सॉल्यूशन है मुद्रास्फीति खत्म करने का? ये नहीं है सॉल्यूशन, किसी भी देश में ये सॉल्यूशन नहीं। तो ये ऑप्शन तो हमारा वैसे ही कट गया, हमारी जीके पर आधारित कट गया। अब दूसरे ने ये कहा कि बाजारी बलों का नियंत्रण कर दो। बाजार में जो गवर्नमेंट के जो चेक करने वाले हैं, तो उन पर ये कंट्रोल बढ़ा दे सरकार। तो कीमत कोई अनाप शनाप नहीं बढ़ाएगा, रियल जो कीमत है वही लेगा। किसी चीज की कीमत अगर ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है तो उसकी एनालिसिस कर सकती है गवर्नमेंट। तो आपका लागत आ रहा है 20 रुपए और आप इसको 50 रुपए का क्यों बेच रहे हैं? जैसे अभी सैनिटाइजर की प्रॉब्लम हुई कि 20 रुपए का सैनिटाइजर बन रहा है और 250 का बेच रहे हैं इसको। तो इसको देख सकती है ना कीमत कितनी आ रही है, वही 20 की बजाय आप निर्धारित कर दिया कि इससे ऊपर कोई नहीं बेचेगा इसको। तो इस तरह से बाजारी बलों का नियंत्रण करके ये काम कर सकती है। तो ये आंसर हमारा बहुत अच्छा रहा। क्या हुआ, ठीक रहा नहीं? सही है, राइट है सर। ये निश्चित वाले तो वैसे भी गलत होते हैं। ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक जाएगा। जी सर, क्लियर सर। ये हमारा जीके पर भी कट गया और इसको हमने दूसरे वे में भी देख लिया। हम लोकल स्टडी भी कर सकते हैं इस चीज की। एक और कर लेते हैं। देखिए ये अपने मतलब का आ गया, ये
इस समय इसको पूछा जाता है, क्या निजी कंपनियों को भारत में रेलगाड़ियां चलाने की अनुमति देनी चाहिए? पहली बात तो इसके तर्क देखिए मत, आप खुद अपने विवेक से इसका जवाब दे लीजिए ना पहला। क्या निजी कंपनियों को भारत में रेलगाड़ियां चलाने की अनुमति देनी चाहिए? इस बात को सरकार ने पूछा तो होगा किसी से, और सरकार ने इसका जवाब हमें अप्लाई भी कर रखा है। इस समय सरकार ने तो चला दी निजी रेलगाड़ियां, तो अब आप इसके विरोध में जाएंगे या पक्ष में जाएंगे? मान लिया आप रेल के कर्मचारी बनने जा रहे हैं, तो अगर आपने नहीं कह दिया और सरकार ये की वो बैठी है रेल खुद, तो अब इस समय हमारा जवाब गलत होगा या सही होगा? ये सही चीज होगी तभी तो हाँ की है सरकार ने, और इसीलिए जो है चला दी निजी। अब आप देखिए कि आप क्या जाएंगे आंसर में। पहला कह रहा है हाँ, ये भारतीय रेलवे सेवा की गुणवत्ता बेहतर बनाएगा और कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। ये तर्क दिया, और जिसने नहीं का दिया उसने कहा है निजी कंपनियां गैर मुनाफे वाले क्षेत्रों में प्रचालन के लिए राजी नहीं। ये दूसरा स्टेटमेंट है। तो इस समय तो सरकार ने यही माना है कि गुणवत्ता बेहतर होगी, यही तर्क दिया है सरकार ने, और प्रतिस्पर्धा बनेगी तो जो हमारी लोकल व्यवस्था है उसमें भी सुधार आएगा, प्रतिस्पर्धा होगी तो। और विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष कह रहा है कि वहां पर ये कंपनियां रेल चलाएंगी नहीं जहां पर प्रॉफिट नहीं है। अब कोई कहे कि मुरादाबाद से संभल वाली ट्रेन चलाइए, प्राइवेट लगा दीजिए, क्या कोई कंपनी ये चलाएगी? इस खंड पे तो नहीं चलाएगी। मुरादाबाद से अलीगढ़ वाले खंड पर चलाइए, नहीं चलाएगी। मुरादाबाद से लखनऊ कह दिया तो तुरंत चला लेगी, दिल्ली से लखनऊ तुरंत चला लेगी, दिल्ली से मुंबई तुरंत चला लेगी। तो जो खंड मुनाफे वाले हैं उन पर तो तुरंत चलाएंगी, और जिन पर नहीं है उन पर नहीं चलाएंगी। ये बात भी वैसे ठीक है। आप कहां जाएंगे? एक तो आप रेल के कर्मचारी के रूप में देख रहे हैं तो प्रतिस्पर्धा से डरेंगे, कल को हो सकता है हम काम ना करें तो हमें बाहर कर दिया जाए। और रेलवे के जो कर्मचारी संगठन है, यूनियन है, वो यही कह रही है, इसी बात का विरोध है उनका कि कल को प्रतिस्पर्धा हुई और उसमें हम फेल हुए तो क्या होगा, हम तो बाहर कर दिए जाएंगे। और गुणवत्ता के लिए भी हमें लगातार प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, लगातार हमें गुणवत्ता बनाए रखनी पड़ेगी और बेहतर करनी पड़ेगी, शायद हम ना कर पाए उस चीज को, तो लगातार हमारे पे दबाव रहेगा। तो इसी बात के लिए ये संगठन विरोध कर रहे हैं रेल की। सरकार देख रही है तो इधर तो गुणवत्ता का उसने नाम ले लिया, गुणवत्ता बेहतर होगी, हाँ होगी, वैसे तो प्रतिस्पर्धा होगी तो
तो आप देखने आप किधर जाएंगे इस स्थिति में? आज के टाइम को देखते गुणवत्ता बेहतर वाला होगा ये तो। अगर गुणवत्ता बेहतर की बात की जा रही है तो ये जो खंड प्रॉफिट वाले हैं उनमें तो बेहतर हो जाएगी ना। जो प्रॉफिट वाले नहीं है तो उनमें तो वैसे भी जो क्यों है, क्या फर्क पड़ रहा है? तो जिनमें प्रॉफिट है वहां तो गुणवत्ता बढ़ेगी ना, प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। तो कुल मिला के ये जो कथन है ये कमजोर पड़ रहा है, ये प्रवृत्ति। और आपको भी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है इस समय, तो गवर्नमेंट के अनिष्ट नहीं है, तो आपको भी उसके पक्ष में लगा देना है, विरोध नहीं करना है। सीधा सीधा है, सरकार से टकराना नहीं है। आप सरकार में जब जा रहे हैं तो सरकार से टकरा के अपना जवाब नहीं देना।